इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान इस्लाम, हाज़िरीन जुमा, दीनी व मिल्ली भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, और पर्दा नशीन इस्लामी माओ और बहनों और अजीज बच्चों, इससे कब्ल के खुतबे में हमने आपके सामने गुनाहों के जो नुकसानात हैं उसे बयान करने की कोशिश की, जिसका खुलासा ये हुआ कि गुनाहों की सजा आप समझते हैं सिर्फ आखिरत में मिलेगी, ऐसा नहीं है। गुनाहों की सजा बस औकात दुनिया में भी मिलती है। सबसे बड़ी सजा तो यह है कि आदमी की जिंदगी से सुकून खत्म हो जाए, चैन मिट जाए, डिप्रेशन का शिकार हो जाए। ये सबसे बड़ा अज़ाब होता है, सजा होती है। तो गुनाहों के साथ आप दुनिया में हंसी खुशी से जिंदगी नहीं गुजार सकते। इसलिए अल्लाह के बंदो, गुनाहों को छोड़ो, बदआमालियों से तौबा करो, किरदार अच्छे बनाओ, हुकूक का ख्याल करो, पाक दामनी इख्तियार करो। जब तक आप पाक दामन नहीं बनेंगे, पाक दामनी इख्तियार नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपकी दुनियावी जिंदगी में मजा नहीं आएगा। लोग गलत समझते हैं कि आपके पास बहुत सारा दौलत हो जाए तो दुनिया में खूब इंजॉय कीजिए। दौलत वालों से पूछ लो कितनी मजे की जिंदगी है। लोग गलत समझते हैं कि आपके पास चलने के लिए आलीशान गाड़ी हो जाए तो आप खूब मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। गलत सोच है। लोग गलत समझते हैं कि आपके पास आलीशान बंगला हो गया, बिल्डिंग हो गया तो आप नो टेंशन होकर जिंदगी गुजारते। बड़ी गलत सोच है, ऐसा नहीं। अब बंगला वालों से पूछ लो, दौलत वालों से पूछ लो, गाड़ी वालों से पूछ लो, अगर उनकी जिंदगी में पाक दामनी नहीं है तो सुकून नहीं है। घर उनके पास पैसों का अंबार हो, बिल्डिंगें हो और गाड़ियां, पाक दामनी आपको इख्तियार करना ही पड़ेगा अगर दुनियावी जिंदगी में भी सुकून चाहे तो। इसके बगैर जिंदगी में रौनक नहीं आ सकती है।
आप हसास बसास नहीं रह सकते, जिंदगी का मजा आपको नहीं मिल सकता। तो आइए मैं आपको बताऊं पाक दामनी इख्तियार करने में कौन पूर्वाशियां जो मददगार साबित हो सकते हैं। कि अगर आप पाक दामनी इख्तियार करना चाहते हैं तो आप इन काम को अंजाम दीजिए, इंशाअल्लाह आपको जरूर मदद मिलेगी, आपके लिए आसानी पैदा हो। सबसे पहला काम यह है कि अपने निगाहों की हिफाजत करें, बद निगाही से अपने आप को बचाएं। पाक दामनी इख्तियार करने में ये बहुत ही मददगार साबित होगा। निगाहों की हिफाजत, बद निगाही से अपने आप को बचाएं, क्योंकि आंखें ये शहवत की मुहर्रिक और एलची होती है। आपको पता है जिस्म के जितने आज़ा हमारे बॉडी में हैं उन सब का कनेक्शन दिल से होता है। इसलिए आप देखें बदन के किसी भी हिस्से को जैसे भी कोई जानकारी मिलेगी वो फौरन ट्रांसफर करता है और दिल तक पहुंचा देता है। फिर दिल हुक्म देती है बॉडी को कि ऐसा ऐसा करो। आप गाड़ी चलाते हो तो आपको अंदाजा होगा, आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक आपके सामने कार आ गई, तो गाय आ गई, फौरन आप देखोगे ना तो फौरन वो आंख खबर करेगी दिल को, फिर दिल जिस्म की आदत होगी गाड़ी रोको 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 रोको। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही आंख जो है ये शहवत के लिए मुहर्रिक है, एलची का काम करते हैं। जिसने आंखों को निगाहों को आजाद कर दिया, मतलब कोई पाबंदी नहीं है, जो चाहता है देखता है, जो चाहता है जहां चाहता आंखों का इस्तेमाल करता है, कोई पाबंदी नहीं। इस्लाम ने तो दायरा खोल के रखा ना कि ये दायरे हैं आंखों के, इन दायरों के आगे आपको नहीं जाना है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के पास मोबाइल है जिसमें पूरी दुनिया वो देखे, जो जो चाहे देखे। इस आज़ादी के साथ अगर आप अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करते हैं तो गोया आप अपने आप को तबाही कुन गुनाहों के हवाले कर रहे हैं। फिर एक वो दिन आएगा कि आप कहोगे हाय हाय मैं तो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। जवान लोग जिन्होंने अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं की, अपनी जवानी को बहुत सारे लोगों ने बर्बाद किया है। जो लोग मोबाइल चलाते हैं और अपनी निगाहों के लिए कोई पाबंदी नहीं है, जो चाहते देखते हैं, ये बहुत बड़ी जवानी के लिए घातक है। और जिनको गंदी फिल्में गंदी तस्वीरें देखने की आदत लग गई ना, वो बुढ़ापे से पहले बुढ़ापा आ जाएगा। एक साहब एक दिन बोलने लगे, नया नया चेहरा मैंने देखा, वो कह रहे मतलब अपनी आप बीती बयान कर रहे थे, वो समझे मौलाना साहब कोई हल बता देंगे। उन्होंने कहा मुझे डेली कई बार नाइट फॉल्ट होता है, और हकीकत मैंने उसकी शक्ल देखी ना तो एकदम मतलब उसकी हालत ये बता रही थी कि हकीकत में इस बीमारी में मुलविस हो चुका है, चेहरे की कैफियत, शक्ल की कैफियत। तो गालिब मैंने उसको कहा लगता है कि आप किसी गलत लत में लगे, और ज़्यादा चूंकि पहला सामने मेरे वो चेहरा आया तो मैंने उसको ज़्यादा कुछ नहीं समझा सकता, लेकिन ये है हकीकत। वजह यह है कि निगाहों की हिफाजत ना करना है। तो जिन्होंने निगाहों की हिफाजत नहीं की, अपने आप को तबाह कुन गुनाहों के हवाले वो करेगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। इंसान के अंदर गुनाह सबसे पहले आंखों से शुरू होती है, आंखों के जरिए बात होती है। दिल ने अगर नकार दिया, इनकार कर दिया तो ठीक, क्योंकि बदनिकाही, बदनजरी
ये पीछे निदामत, हसरत छोड़ती है, दिल जख्मी हो जाता है। आप क्या समझते हैं? गुनाहों में लज्जत है। गुनाहों की लज्जत उसी वक्त तक है जब तक आप गुनाह करें। गुनाहों की भाई लज्जत है, कोई इनकार नहीं करता। भाई लज्जत अगर ना होती तो लोग इतने धड़ल्ले से गुनाह क्यों करते हैं? इतने दिलचस्पी, इतने शौक और जज्बे के साथ गुनाह को क्यों अंजाम देते है? लज्जत, बड़ी मिठास है गुनाहों की लज्जत, कोई दो राय नहीं। लेकिन यह भी है कि गुनाहों की लज्जत कब तक है? जब तक आप गुनाह करते हैं तब तक है। एक आदमी ज़ना करता, ज़ना की लज्जत बस जब तक वो ज़ना किया जब तक लज्जत है। गुनाह बंद, उसके बाद जो बदलज्जती जिंदगी में आती है ना, जो हसरत, जो अफसोस, जो निदामत, वो तो उन लोगों से। और खूब अच्छी तरह समझ लें, जैसे गुनाहों में लज्जत है ना, वैसे नेकियों में इससे ज्यादा खतरनाक किस्म की अल्लाह ने लज्जत रखी। लेकिन वो लज्जत आपको कब मिलेगी? जब आप गुनाह छोड़ दोगे तब मिलेगी। भाई खालिस दूध के जो आपने फवाद पढ़े वो कब मिलेगा? जब आप खालिस दूध पियोगे तब मिलेगा। तो नेकियों की लज्जत आपको कब मिलेगी? जब आप खालिस नेकियां करेंगे, मिलावट नहीं होगी, गुनाहों को छोड़ देंगे, फिर आपको लज्जत मिलेगी। गुनाह में डूबे हुए लोगों को नेकियों की लज्जत नहीं मिलती है, इसलिए वो गुनाह नहीं छोड़ पाते। लेकिन जिन्हें नेकियों की लज्जत मिल जाती है ना, और उसके बाद कभी उनसे कोई गुनाह मिलता है, उनको इतना ही एहसास होता है कि हाय मैंने क्या कर दिया। उनको खुद पता चल जाता है कि आज मैंने अपने दिल को जख्मी कर दिया है। तो बंदा गुनाहों से दिल को जख्मी करता है, उसका इलाज क्या है? तौबा करो, माफी मांगो, अल्लाह से। और आसानी से ऐसे होता भी नहीं है कि आप उधर गुनाह किए और इधर बोले आप अस्तगफिरुल्लाह और गुनाह साफ होगा, ऐसे नहीं होता। गुनाह की क्वालिटी है। जैसे कपड़े में कैसे साफ होता है, उस कपड़े में गंदगी की भी अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसी गंदगी कपड़े पर वैसी मेहनत। तो गुनाहों से दिल गंदा होता है। अब जैसे आप वो गंदगी लगाए होंगे वैसे मेहनत करनी पड़ेगी, खूब अल्लाह से रोना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। और तौबा से तो पहली आज़मे मुसम्मम करना पड़ेगा कि अब दोबारा ये गलती नहीं करनी। फिर जाकर के धीरे 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 आपका वो दिल साफ होगा। फिर आप नेकियां करोगे तो कहोगे यार नेकियों में जो मजा है ना वो गुनाहों में नहीं। नेकियों की लज्जत देर तक रहती है, गुनाहों की लज्जत जब तक आप गुनाह करेंगे तब तक रहेगी। और नेकियों की लज्जत जब तक आप गुनाह ना करें, अपने दिल को गंदा ना करें, फिर तो आप मजा ही लें नेकियों की। ये तो उनको पता होगा जिन लोगों को इसका एहसास होगा। अल्लाह वाले बयान करते हैं तजर्बात की दुनिया में क्या हकीकत है कि जब अल्लाह के नेक बंदों से गुनाह होता है ना, इतना भाई गुनाह तो हो जाता है, कोई मसला नहीं है, खुशनसीबी है कि फौरन तौबा की तौफीक मिल जाए। तो जब होता है तो उनको बहुत पछतावा होता है। और ये अज़्म मुसम्मम इंशाअल्लाह कभी भी उनका दिल उन्हें खुद बता देता है कि आपने बहुत बड़ा जुर्म किया। तो बदनिगाही से गुनाह और गुनाहों की लज्जत कब तक? जब तक आप गुनाह करेंगे, और बद लज्जती जो उसकी होगी बहुत देर तक। यही वजह है गालिब मुस्नद अहमद के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खिताब कर फरमाया, ऐ अलीयुन या अलीयुन ला ततबई नज़रतन नज़रा, कि अली एक निगाह के बाद दूसरी निगाह नहीं। इशारा किया कि अगर आप किसी गैर महरम औरत पर आपकी निगाह पड़ गई तो बस एक बार, दोबारा क्यों? लैसत लका फलैसत लकल आखिरा व लका अलूला फलैसत लकल आखिरा। आपके लिए बस एक की इजाजत है, दूसरे की परमिशन है। ये नेचर है। अगर अल्लाह के रसूल या अल्लाह ये हुक्म देता कि अगर एक बार ही पढ़ते ही गुनाह फौरन लिखा जाएगा, तब तो गुनाहों की झोली हमारी गुनाहों से भर जाती।
ये अल्लाह की मेहरबानी है। कहा अच्छा ठीक है, दुनिया में रहते हो, भरमार है, तो आपकी निगाह अगर एक बार पड़ेगी तो बस एक बार, दोबारा आपके लिए परमिशन नहीं, क्योंकि निगाह बदनिगाही खतरनाक होती है। बदनिगाही बड़ी खतरनाक चीज है। और जितने लोग हैं आप मालूम करेंगे जो शिकायत करते हैं कि हमारा दिल नमाज में नहीं लगता है, तिलावत में नहीं लगता है, अल्लाह की इबादत करने में नहीं लगता है, जिक्र में नहीं लगता है, अल्लाह को याद करते दिल लगता नहीं है। कभी अल्लाह से कुछ मांगना चाहते हैं तो एक फॉर्मेलिटी, हाथ उठाए और 2 मिनट में फॉर्मेलिटी हो गई और पूरी हो गई, नहीं लगता, हो जाए। आप मालूम करेंगे ना 99% ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं की है, नहीं की है। तो अल्लाह के बंदो निगाहों की हिफाजत करो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में पाकदामनी आएगी आएगी। और जिस दिन पाकदामनी आ गई उस दिन आपको नेकियों की लज्जत मिलेगी। फिर आप कहोगे यार हम तो भटके हुए थे, हम तो गुनाहों की लज्जत में खोए हुए थे। हालांकि नेकियों की लज्जत के मुकाबले में गुनाहों की लज्जत कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसी खतरनाकी को वादे करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी किताब हकीम के अंदर साफ साफ अल्फाज में मोमिन मर्दों को भी हुक्म दिया और मोमिना औरतों को भी हुक्म दिया। और उस किताब में जिस किताब की गारंटी खुद अल्लाह ने ली कि क़यामत तक कोई माई कलाली से कुछ कर नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता, कोई रद्दो बदल नहीं कर सकता है, ताकि पूरी दुनिया देखे कि इस्लाम ने तो पहले हुक्म दिया, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। आए नबी मोमिन मर्दों को आप हुक्म दे दीजिए कि अपनी निगाहों को पस्त रखें, निगाहों को झुका के चलें और शर्मगाह की हिफाजत। क्या जुमला, क्या प्यारा अंदाज, क्या कहा अल्लाह ने, निगाहों को झुका के चलो। और हकीकत में कोई गैरतमंद आदमी ये नहीं चाहेगा कि उसकी औरत, उसकी माँ, उसकी बहू, उसकी बेटी पर कोई गैर निगाह डाले, कोई नहीं पसंद करता। ये नेचर का हिस्सा है। इसीलिए इस्लाम बिल्कुल नेचर मत डालो किसी की निगाह। जवानों ये जो बीमारियां तुम्हारे अंदर लगी है, कोई पाबंदी नहीं, जहां देखा मौका वहां निगाह लगा दिया, किसी के दरवाजे पे डालना, किसी की बेटी पे डालना, ये सब गलत चीज है। कभी आपके अंदर दीनदारी नहीं आ सकती बीमारियों के साथ। और देखिए क्या कहा, शर्मगाह की हिफाजत करो। मतलब ये कि अगर आप निगाहों की हिफाजत नहीं करोगे तो शर्मगाह की हिफाजत कहां से होगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर शर्मगाह की ख्वाहिशात, निगाह के बाद शर्मगाह की बारी आती है, अगर वहां तक नहीं पहुंच पाओगे तो ऐसे बदआमालियों में मुलविस हो जाओगे जो ख्वाहिश भी नहीं पूरी होगी और जवानी भी बर्बाद हो जाएगी, जो नौजवानों को आमतौर पर लत लगती है, तजर्बा नौजवानों को। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ईमान वालों, ऐ नबी आप ईमान वालों से कहो कि अपनी निगाहें झुका कर। और उस शरीफों की पहचान है कि बंदा निगाह झुका के चलता है, इधर उधर निगाह नहीं डालता है, किसी माँ बहन बहू बेटी पर निगाह वो नहीं डालता है, ये ईमानी शानी होती है। तो ये कहा निगाह की हिफाजत करो, निगाहों को झुका के चलो, उससे तुम्हारे अंदर शर्मगाह की हिफाजत की ताकत पैदा हो। ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नहु खबीरुम बिमा यस्नऊन। अल्लाह साफ फरमाता खुद कि ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी का सामान है कि बंदा जब निगाह झुका के चले, निगाहों की हिफाजत कर, बड़ी पाकीज़गी से। फिर आगे अल्लाह ने कहा फिर तुम जो भी कुछ करोगे अल्लाह को उसको पूरी खबर होती है। यानी अगर अल्लाह की बात मान गए तो भी पता अपनी निगाहों की हिफाजत करोगे कि नहीं करोगे, अल्लाह को तो पता है। और नहीं मानोगे तो ये समझते हो यार मौका मिलेगा तो निगाहें मार लेंगे इधर उधर, तो क्या पता, दुनिया नहीं देखती है लेकिन अल्लाह ही देखता है। तो अल्लाह का ख्याल करते हुए अपनी निगाहों की हिफाजत करो। ये तो मर्दों के लिए कहा। और फिर आगे अल्लाह ने मोमिना औरतों से कहा वकुल्लिल मोमिनात यगुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फुरूजहन्ना। क्या नबी आप मोमिना औरतों से कह दो
कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें और अपनी निगाहों को झुका के चलें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। एक को नहीं, दोनों को हुक्म दिया गया। वो आया ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो जब दोनों तरफ से शराफत पैदा होगी ना, फिर माहौल शरीफों का समाज में होगा। दोनों लोगों को अच्छा होना चाहिए, क्योंकि समाज है ना, रास्ते वही रहेंगे मर्दों के औरतों के लिए, समाज वही रहेगा। तो एक दायरा कहा गया, मर्द हजरात को चाहिए कि जब चलें तो अपनी निगाहों की हिफाजत से चलें। औरतों को कहा गया जब तुम चलो तो अपनी निगाहों की हिफाजत से चलो, दोनों को। क्योंकि अल्लाह ने दोनों को एक दूसरे के लिए कशर बना के रखा, अट्रैक्शन रखा। और ये ना रखता तो फिर कौन शादी करे, कौन ब्याह करे, कौन बच्चे, ये जरूरत है ना। तो दायरा, फिर अल्लाह ने फिर पर्दे का भी हुक्म दे दिया कि भाई दोनों एक दूसरे के मुखालिफ जिन्स हो, दोनों के एक दूसरे की जरूरत है। अगर दायरा नहीं खींचा जाएगा तो बड़ी गड़बड़ियां पैदा होंगी, जैसा कि समाज में चल रही। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम अपनी निगाहों को हिफाजत करो, शर्मगाह की हिफाजत करो। तो अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह का हुक्म है कि अपनी निगाहों की हिफाजत करो। अगर पाकदामनी चाहते हैं, नेकियां चाहते हैं, नेकियों की लज्जत चाहते हैं, दुनिया में भी सुकून चाहते हैं, डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, तो अपनी निगाहों की हिफाजत करो। और ये ने तो बड़ी अजीब बात कही, कि मैंने यूट्यूब पे सुना और बातों में दम भी लग रहा था, कि जो आज हार्ट अटैक की जो बीमारियां बढ़ी है ना, तो उसके जो असबाब हैं, उस डॉक्टर ने जो लिखा, बयान किया, उसमें दम भी है। उसने कहा जितने असबाब हैं, कई सबब है इसके, उसमें से एक सबब बदनिगाही भी है। यानी ये कि अगर ये जवान बदनिगाही की बीमारी में मुलविस रहेगा ना, तो इसको भी हार्ट अटैक के चांसेस हैं। क्योंकि इसमें खून के लेवल हाई होता है और फिर उसका लंबा चौड़ा वो नहीं, लेकिन एक सबब, इसका ये मतलब नहीं कि जिसको हार्ट अटैक आ गया वो सब बदनिगाही की बीमारी मुलविस है। मतलब ये कि कई असबाब हैं, उसमें से एक सबब ये भी है। तो दुनियावी तौर पर बहुत सारा फायदा है ना। अगर ये फायदा तुमको समझ में नहीं आता है, जो अपनी आंखों से देखते हो, तजर्बात की दुनिया में देखते हो, तो मरने वाले के बाद वाली जो जिंदगी वो कहां से समझ में आने वाली है जी? उसका तो तस्वुर ही नहीं है फिर। तो अल्लाह के बंदो, निगाहों की हिफाजत करो। तो पाक दामनी के असबाब में से कि जिससे आप पाक दामनी इख्तियार करें, पहली फुर्सत में आप अपनी निगाहों की हिफाजत करना शुरू कर दें। और आज के लिहाज से इंशाअल्लाह किसी भी नाजायज चीज़ को हम देखेंगे नहीं, जायज़ ही चीज़ को देखेंगे। चाहे गंदी तस्वीरें हों, चाहे गैर महरम औरतें हों, चाहे मोबाइल के अंदर जो भी कुछ हो, बिल्कुल नहीं देखेंगे। आज कर फिर इंशाअल्लाह देखिए, धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में इंजॉय आएगा। इसी तरह एक सबब ख्यालात का दुनिया। ख्यालात, आदमी कभी कभी बहुत सारे ख्यालात लेकर जीता है। फालतू बैठा ना तो बहुत सारे ख्यालात पैदा करता है, अंदर ही अंदर प्लान बनाता है, फालतू बैठा रहता है। तो ये ख्यालात से अपने आप को निकालो। फिर शैतान खेलने लगता है, आपके ख्यालात में शैतान शामिल हो जाता है, फिर आपको ऐसे नतायज पर पहुंचाता है कि फिर बाद में आपको पछतावा होता है। तो ख्यालात से अपने आप को बचाओ। यानी अच्छी सोच, अच्छे ख्यालात, बुरी सोच, बुरे ख्यालात से अपने आप को बचाओ। और अगर आप इस बीमारी में मुलविस हैं तो उसके चंद वजायत भी हैं। वो ये कि आप जब सोने जाए ना तो वजू के साथ सोएं। जो सोने की दुआएं हैं, जिक्र अज़कार, और वो जो मसनून को सूरतें हैं पढ़ करके, हाथ में फूंक करके बदन पे फेरने वाले, उन चीज़ों की पाबंदी करें। तो इंशाअल्लाह ख्यालात की दुनिया से आप बाहर आए। देखिए, जो ख्यालात की दुनिया में हो गया ना, तो फिर उससे कोई काम नहीं होता, सिर्फ प्लान बनते हैं, प्लान बनते और टूटते हैं। फिर गंदे गंदे प्लान, गंदे गंदे प्लानिंग, फिर उससे कुछ नहीं होता सिवाय गुनाहों के। तो अगर आप ख्यालात की दुनिया में जी रहे हैं तो इससे अपने आप को निकालिए। और इसी तरह बिस्तर झाड़ कर आप सोने से पहले तिलावत कर लिया करें कुरान की, कोई तकरीर सुन लिया करें, इस सारी चीज़ों की पाबंदी करें। बहुत ज़्यादा अगर ख्यालात हमला कर रहे हैं तो आप बिस्तर चेंज कर लीजिए। इस सारी चीज़ों की पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है
कि आप इन बीमारी से भी अपने आप को बचा सकते हैं। इसी तरह जिनसी हैजान जो होता है, शहवत को कंट्रोल करना सीखें और हर उन चीजों से अपने आप को बचाए जिससे शहवत भड़क रही हो, जिससे यानी हैजानी कैफियत जिस्म के अंदर आ रही हो, उससे उन तमाम चीजों से अपने आप को बचाएं। इसीलिए इस्लाम में देखें, जो चीजें हराम है वो तो हराम है, लेकिन जो हराम तक पहुंचाने वाले असबाब है ना, उसे भी इस्लाम हराम कहता है, उसकी भी परमिशन नहीं। मिसाल आप देखें, सूद को इस्लाम ने हराम किया, तो इस्लाम की जो लॉजिक वही है ना कि जिसे वो रोकेगा तो जड़ ही से रोकता है। दुनिया वाले किसी जुर्म को रोकना चाहते हैं ना तो जड़ से नहीं रोकते, वो ऊपर ऊपर रोकते, रुकता ही नहीं। इस्लाम की क्या, जड़ से रोकेगा और आखिरी तक। सूद हराम है, इस्लाम कहता है सूद आप ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं। अब कहता है नहीं ले नहीं सकते ना दे तो सकते हैं, कंट्रोल नहीं होगा, या ले सकते हैं दे नहीं सकते, दे सकते हैं नहीं, कोई ऑप्शन होता। इस्लाम में सूद देना भी हराम, लेना भी हराम, गवाह बनना भी हराम, लिखना भी हराम। अहले इल्म याद वो याद करते हैं कि आपके सामने दो लोग सूदी मामला तय कर रहे हैं और आपके कान में आवाज आई तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें रोको अपनी ताकत के मुताबिक। ऐसे जराइम रुकते हैं। हुकूमतें कैसे जराइम रोकती है? हुकूमतें कहती है ये जो थैली वगैरह चलती है ना, इससे गटर वगैरह जाम होता है, पाबंदी लगा। तो कैसे पाबंदी लगा? फैक्ट्रियां चल रही है, बेचने वालों पर पाबंदी लग रही है, कभी नहीं रोका जा सकता। आप जो गुटखे वगैरह खाते हैं उस पर बाकायदे लिखा होता है कैंसर होता है, सेहत के लिए नुकसानदेह, ये सारी चीजें लिखी होती। मतलब ये चाहती है सरकार, इस गाइड हो रहा सरकार की जानिब से ऐसा ऐसा करो कि आवाम इस्तेमाल ना करे। तो ऐसे नहीं रुके, रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, 1% भी नहीं रुक रहा है। कोई मुझे पकड़ के बताओ कि ये बंदा बहुत गुटखा खाता था लेकिन जब से लिखा उस पर आ गया ना वो छोड़ दी। नहीं, तरीका क्या? फैक्ट्री बंद करो ना, कंपनी बंद करो। ये इस्लाम की लॉजिक है कि जड़ ही खत्म करो, सारा मसला हो जाएगा। तो ऐसे इस्लाम हराम को हराम नहीं, हराम तक के जो असबाब होते हैं उस सबको। तो ऐसे ज़िना हराम, तो ज़िना के जो सबब बनने वाली चीजें उन सबको भी इस्लाम हराम है, उन सबके करीब नहीं जाना है। इसीलिए कहा वला तकरबु ज़िना, ये नहीं कहा ज़िना मत करो, कहा ज़िना के करीब तक मत जाओ। यानी जिन जिन से ज़िना का सबब पैदा हो सकता है वो नहीं, ये हो जाए। कहा कभी किसी गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में कोई मर्द ना रहे। जब कोई रहता है तो तीसरा शैतान होता है। शैतान क्या करेगा? आग लगाएगा। पाबंदी है। सवाल किया गया ये वो सबब हैं जिनसे शहवत भड़कती है, फिर नताज खतरनाक होते हैं। फिर आप कहते हैं यार नमाज पढ़ना चाहते दिल ही नहीं लगता है, कुरान उठाना चाहते मन ही नहीं कहता, कहां से लगेगा? आपने तो वो सारा कारनामा अंजाम दिया है जिनसे दिल इन सब चीजों में ना लगे। तो पूछा गया कि अल्लाह के रसूल देवर का क्या हुक्म है? आपने कहा कल मौत, वो तो मौत के मानी, ये कितनी बेगैरती है। इस्लाम कहता मौत की तरह है, लेकिन हमारा नौजवान समझता ही नहीं कुछ। फिर जब नतायज खतरनाक पैदा होते ना, फिर इसको इसके होश ठिकाने आते, इसके अकल में कुछ बातें समझ में आती कि यार गड़बड़ हो गया। इस्लाम ने तो पहले ही पाबंदी लगा रखी, लेकिन हमने समझा नहीं। तो हर उस चीज से जिससे भी शहवत भड़के, गलत ख्यालात पैदा हो, वसवसा पनपे, उन तमाम चीज़ों से अपने आप को रोकें। फिर इंशाअल्लाह आप पाक दामन पढ़ेंगे, फिर आप नेकियां करेंगे ना, तो नेकियों की जो लज्जत मिलेगी उसे मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बात खत्म करते हैं, बाकी बात इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ तिलाल आलमीन जो मैं कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिआयातिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल करीम।